मैंने बहुत साल पहले हमने एक फिल्म बनाई थी थैंक्स माँ। थैंक्स माँ यूट्यूब पे वो पिक्चर है 2010 में, आज से 12-13 साल पहले। तो थैंक्स माँ में एक बच्चे को नेशनल अवार्ड मिला था, उनको मैंने ट्रेन किया था। और उन बच्चों की खासियत क्या थी, वो सारे बच्चे कहाँ के थे, एक भी एक्टर नहीं था। स्लम्स होते हैं ना, ये बांद्रा ईस्ट गए कभी आप लोग? बांद्रा ईस्ट में स्लम्स है ना, बहुत बड़े सारे स्लम्स, कचरे में खेलने वाले, सड़क पे घूमने वाले बच्चे थे वो। उन बच्चों ने जो एक्टिंग किया, आप पिक्चर देखना, थैंक्स माँ वॉज दैट फिल्म। और आप लोग एक्टिंग से घबरा रहे हैं, यूनक्स, रियल यूनक, बनाए हुए यूनक नहीं, मतलब कि जो यूनक समझते हैं सबको ना, ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, बनाए हुए ट्रांसजेंडर ने रियल ट्रांसजेंडर, उन्होंने एक्टिंग कर दी। तो बच्चों से क्या चीज़ सीखते हैं, आप पिक्चर देखना, आपको पता चलेगा। रियल यूनक से, और गर्दुल्ले बम्बई में बहुत होते हैं ना, जो रुमाल सूंघते हैं, अगर रुमाल सूंघने वाले बच्चे को देखे आपने कभी, वो सॉल्यूशन डाल के सूंघते रहते हैं बांद्रा ईस्ट में, रियल बच्चे थे वो। बच्चों से मैंने क्या चीज़ सीखी, बच्चों में झिझक नहीं होती है। बच्चों में झिझक नहीं होती, उनको पता है कि कोई उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, तो आप अपने अपने इर्द गिर्द वो चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं कि यार मैं, यार मेरे, एज एन एक्टर, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो अगर आपसे बहुत सारे लोग खुश हैं तो आपके एक्टर का नुकसान कर रहे हैं। कुछ लोगों का नाखुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत अच्छे हैं, हमेशा अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, तो आप अपने एक्टर को किल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गाली गलौज करते घूमो, तलवारें चलाओ, गाड़ी लूटो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने दिमाग को बोलना शुरू करो, जितना बोल सकते हो। कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक जगह बैठे हुए हैं, आपको एक वक्त के बाद एहसास हो कि अब मेरा माइंड रिसीव नहीं कर रहा है, तो आप बोलिए कि सर थैंक यू सो मच, आई वुड लाइक टू लीव, मुझे जाना है सर, ओके। इसको अपना, आप अपने एक्टर का फ़ायदा करेंगे। हम लगातार, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग किस में होती है, छोटे होते हैं, बच्चा खेल के आया है, घर में गेस्ट आए हुए हैं, पापा ने बोला बेटा अंकल को कविता सुनाओ ज़रा, और बच्चे ने देखा कि क्या अंकल है यार, ये साला रोज़ आ जाता है। मन नहीं है उसको कविता सुनाने का, लेकिन बच्चा खड़ा होकर मछली जल की रानी सुना रहा होता है। आप कहीं जाते हैं, किसी के घर में सामने खाना रखा हुआ है, चाय नाश्ता पकोड़े शकोड़े आते हैं, और आपको लगता है कि अभी उठा के एक समोसा खा लूँ, मम्मी ऐसा कुछ कर देगी मम्मी, तो आप मम्मी को देख के चुपचाप देख रहे हैं इसकी तरफ। ऐसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हर चीज़ हमारी रोकी जाती है। तो आपको एक्टर होने के लिए अपने आप को आज़ाद करना पड़ेगा अंदर से। बिहेवियर आपकी, एक्टिंग तो ये बाकी टेक्निक है, बाकी इन्फॉर्मेशन है। आप रियल लाइफ करेक्ट करेंगे तो आपके एक्टर करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल वगैरह कुछ? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी रियल लाइफ में भी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, जो हम एक्टिंग में जो चीज़ें करना चाहते हैं सबसे पहले अपने को ओपन करेंगे तो अकॉर्डिंगली हमारी चीज़ें होंगी। मेरे NSD में जो बहुत सारे गुरु थे, एक गुरु जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनका मेरी लाइफ में बड़ा ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने मुझे एक्टिंग समझाई, सिखाई नहीं, उन्होंने मुझे एक्टिंग समझाई। श्री नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह आज इतनी एज के बावजूद भी हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और अभी तक थिएटर करते हैं पृथ्वी में। आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, नसीरुद्दीन शाह वो रहे मेरी लाइफ में। ऐसी आपको एक बंदा ढूंढना पड़ेगा जो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। तो आप ऐसे तो आप चलते रहेंगे। आपने बोरीवली से चलना शुरू किया और आपको चर्च गेट जाना है, जब तक कोई आपको बताएगा नहीं चर्च गेट का रास्ता क्या है, तब तो उड़ान पहुंच जाएंगे, खारघर पहुंच जाएंगे आप। वो नहीं, देखिए
बाकी एक्टिंग मेरा ये मानना है कि आपको सही बंदा पकड़ना चाहिए जिसको, आप ये बताइए, आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास तो नहीं जाते हैं ना कि जिसने खाली डॉक्टर रमेश कुमार लिखा हुआ है और नीचे BBB LLMS कुछ लिख रखा है, उसके पास तो आप नहीं जाते ना। आपको अगर आप देखते हैं डिग्री की, यार ये BA MS है, अरे MBBS है, MD है, क्या है, आप डॉक्टर देख के, डॉक्टर ही आपको बताएगा ना आपको बीमारी क्या है। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे भैया मेरा केस लड़ दो यार, कोर्ट बोलेगा पागल हो क्या भाई, मैं कैसे केस लड़ूंगा। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि केस लड़ने के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है ना। हम भी, मैं भी गूगल पे थोड़ा चेक करके फिर भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी वो रिव्यू अच्छे होने के बाद भी हमको वहाँ वैसा नहीं मिल रहा है। देखिए, जब तक कोई आदमी खुद ट्रेन नहीं है एक्टिंग में, वो कैसे ट्रेन कर सकता है आपको। वो हमको भी जाने के बाद पता चलता है ना। मेरा पर्सनल सजेशन है ये, बाकी आप लोगों की इच्छा है, लेकिन अगर आपको कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बंदा मिलता है तो ही विल टीच यू करेक्ट। कि NSD में हमारी ट्रेनिंग बहुत ब्रिलियंट ट्रेनिंग होती है NSD में। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोई बंदा अगर आपको मिलता है जो आपको सिखाने की बात करता है या आप उससे संपर्क में आते हैं, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर इन योर लाइफ, बिकॉज ही नोज हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच। आपकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम में फ़र्क है, इनकी प्रॉब्लम में फ़र्क है, इनकी प्रॉब्लम फ़र्क है। इन तीनों की, चारों की एक ही प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती ना। तो ये काउंसलिंग की तरह होता है कि आपकी एक प्रॉब्लम है, मान लो एक बंदे को खड़े होने पे उसको समझ में आता है कि मेरे हाथ का क्या करूं यार मैं, ये एक की प्रॉब्लम हो सकती है। वही पूछना था कि हाथ का क्या करना। कुछ नहीं करना, हाथ अपनी जगह है। नहीं, बहुत पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। 95% लोगों के साथ ये होता है। इसलिए मैंने आपको जो इनिशियली वॉक कराया, जब आप वॉक करते हैं, रियल लाइफ में वॉक करते हो ना, हाथ छोड़ के करिए वॉक, हाथ छोड़ के वॉक करिए। हमारे यहाँ नेशनल स्कूल ड्रामा में जब हम शुरुआत में गए थे तो हमें कई क्लासेस में सिर्फ हमें घंटों वॉक कराया जाता था। सिंपली आप वॉक कर रहे हैं तो मोस्टली आप देखिए अधिकतर लोगों का होता है कि ये कर लूँ मैं, ये करके बात कर रहे हैं, ये करके बात कर रहे हैं, ये करके कर रहे हैं। हाथ तो रियल लाइफ के बिहेवियर को अगर आप रिक्रिएट कर पाते हैं तो आपको हाथ की प्रॉब्लम कभी होगी नहीं। अभी थोड़ी सोच रहे हैं हाथ का क्या करूं। तो ये है, आप करेक्ट बंदे के पास जाएंगे, ही विल टीच यू करेक्ट, बट आपको ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है।